Praise the Lord, Jamasiki. Greetings to the entire fraternity of HDSC Bible Study, all the students and all the teachers, my dear colleagues. So let's start tonight's lecture right now. So we'll go to the deep study of Matthew right now, as we are talking about the starting and the ending of the Gospels last night. And after that, I told you about the birth of Jesus Christ that has been mentioned in the two chapters of Matthew, the chapter 1 and the chapter 2. So we'll go further right now. Get ready with your notebooks and your pens. So dear students, हम लोग देख रहे थे about the birth of Christ. हम चारों Gospels के अंदर इस बात को again and again देखेंगे because all the four authors want to elaborate the complete life of Jesus Christ as we all know. Hallelujah. तो यहाँ पे हम सब ने देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया एज अ ओबीडिएंट सन। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ खास बातें देखेंगे। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हमने देखा कि ज्योतिषी जो हैं वो दंडवत करने के लिए आते हैं। हमने 3 राजाओं का यहाँ पे देखा एग्जाम्पल कि वो भी आए। तो मेरे अजीजों, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के आगे दंडवत करेगा और हर एक घुटना झुक जाएगा खुदावंद यीशु मसीह के आगे, जैसे कि हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 10वें और 11वें आयत में इस बात को देखते हैं। और एक और मैं रेफरेंस देना चाहूंगी, साम्स 72 और उसका 8th वर्स। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में यहाँ पे नजर आते हैं मैथ्यू की बुक में, और हर एक बात इस बात की ओर इशारा करती है। हालांकि एज ए ह्यूमन बीइंग जब वो सबके संग रहते हैं बहुत हलीमियत से, बहुत ही नम्रता, दीनता और किसी भी तरीके का अपना वे ऑफ स्टाइलिंग लाइक अ किंग नहीं दिखाते, बिकॉज खुदावंद हमें दीनता और नम्रता सिखाते हैं। दैट्स वाई उन्होंने अपने जन्म के लिए एक चरनी को उन्होंने चुना। वो चाहते तो किसी राजमहल में भी पैदा हो सकते थे, जस्ट बिकॉज टू हम्बल अस, टू मेक अस मीक। उन्होंने उस चरनी को, उस अस्तवा पे गौशाला को उन्होंने चुना जहाँ पे जानवर रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के रियल कैरेक्टर को एज अ किंग। हालेलुया, जो गलती के अंदर भी बताया जाता है। और मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए ये वर्स, गलतियों 4 और 5। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया। हालेलुया। इसके बाद मेरे अजीजों, हम नेक्स्ट जो एक बड़ा सा एविडेंस जो सबकी नजरों में आता है, जो सिग्निफाई करता, सिंबलाइज करता है दैट दिस बॉय इज समथिंग एल्स। हालेलुया। तो वो इस तरीके की घटना है कि जब हम सभी जानते हैं यरूशलेम में एक फीस्ट एवरी ईयर मनाया जाता है कि वहां पे आराधनालय में जो बड़ा मंदिर होता है वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं साल में एक बार। तो वहां पे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष के थे तो वहां पे उन्होंने यरूशलेम में विद्वानों के साथ, जो बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही इंटेलिजेंट, जो वहां के शास्त्री थे, उन लोगों के साथ हम देखते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह ने कन्फ्रंट की बड़ी सारी चीजें, उनको आंसर की, उनसे क्वेश्चनिंग की, और उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके, उनकी इंटेलिजेंस, उनके विजडम को देख करके वो एकदम शॉक हो गए और चुप रहे, क्योंकि वो मन ही मन जान गए थे कि हाँ ये परमेश्वर के पुत्र है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो 12 वर्ष के थे प्रभु यीशु मसीह, तब हमने देखा कि इस बात का जो है हमें एविडेंस मिलता है, एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन मिलता है कि जीसस ने बहुत सारे लोगों के बीच में, जो कि शास्त्री और पुरोहित थे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और बड़े सारे उनके सवालों के आंसर भी दिए। तो उससे यहाँ पे लोगों के बीच में इस बात का जो है पहली बार जिक्र आया दैट कि दिस चाइल्ड इज समथिंग एल्स ना। वो सिर्फ जोसेफ एंड मैरी के बेटे नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे जो इस मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे। हालेलुया।
अब हम जब थर्ड चैप्टर में आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड चैप्टर में यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट का जिक्र करता है मथायस और मैथ्यू, और देखिए वो किस तरीके से यहाँ पे जिक्र करता है। और सबसे पहली बात और सबसे मुख्य बात आप ये लगा लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एंड एवरी वन टू गेट द सल्वेशन, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए वो किस तरह से बयान करता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट का बड़े ही डिटेल में जो है जिक्र किया मैथ्यू ने, एंड उसके बाद उसने जिक्र किया प्रभु यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में। तो ये बात हमें पता होनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट 2 चैप्टर्स में जेनरेशंस के बारे में हमने देखा, और किस तरह से मिस्र से यूसुफ लौट करके आ गया, और हम बड़ी सारी चीजें यहाँ पे हमने देखी जीसस के बर्थ से रिलेटेड, एज यू ऑल पीपल नो, एंड प्लीज गो थ्रू द बुक ऑल्सो, रीड द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। हालेलुया। एंड देन हम जब थर्ड चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पे हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में देखते हैं और प्रोफेसी को पूरा होते हुए देखते हैं जो कि इजाया ने ऑलरेडी जीसस के बर्थ के बारे में की थी। एंड देन आफ्टर दैट फ्रॉम द 13th वर्स टू 17th वर्स के अंदर हम यहाँ देखते हैं थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्यू में द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द जॉन बैप्टिस्ट। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर पूरी तरह से इस बात को सभी लोगों के सामने जाहिर करते हैं, क्योंकि वहां पे हम दृश्य देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी में से निकलते हैं तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरता है, आकाश खुल जाता है और आवाज वहां से परमेश्वर की सुनाई देती है। दैट इज व्हाट वी कॉल द आकाशवाणी। और उसमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे इस बात का भी हमें जिक्र मिलता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अस्तित्व में है, वो बिना अस्तित्व के बिना वजूद के नहीं है। और परमेश्वर है एक पिता के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं, और पवित्र आत्मा यहाँ पे कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतरता हुआ नजर आता है। हालेलुया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द चैप्टर 4th फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यूज। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस ह्यूमन लाइफ को जिया अपने फैमिली के साथ 30 वर्षों तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30 साल की आयु तक वो अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई बहनों के साथ उसी घर में रहे, और उन्होंने तमाम उन कामों को किया जो एक बेटे को करना चाहिए, बीइंग अ गुड सन, बीइंग अ ओबीडिएंट सन। और उन्होंने अपने पिता के साथ बड़ाई का काम किया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जोसेफ वॉज द कारपेंटर, द ज्यूइश कारपेंटर। हालेलुया। तो वहां पे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक अपने परिवार की सेवा की, अपने माता पिता की सेवा की, एंड आफ्टर दैट Jesus started the ministry work and it has been done for the 3.5 years। हम देखते हैं कि 30 साल की आयु के बाद अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया जीसस के बैप्टिज्म के बारे में, आफ्टर दैट व्हेन वी कम टू द चैप्टर 4, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के और अधिक पावर को पाने के लिए यहाँ पे 40 days and 40 nights का यहाँ पे हम फास्टिंग देखते हैं जो कि जीसस ने रखा जस्ट आफ्टर द बैप्टिज्म। हालेलुया। और यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को भी देखते हैं, और यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह को उस मनुष्य के जीवन के ऊपर विजय पाता हुआ हम देखते हैं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर परमेश्वर ने कोई कार्य सौंपा है और हम एक इस शरीर में जब हम रहते हैं बहुत मुश्किल होती है डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट इजी टू कैरी आउट द कॉलिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस शरीर के ऊपर पूरी तौर से यहाँ पे आज हम देखते हैं कि विजय को पाया, विक्ट्री को पाया, एंड देन ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री। उन्होंने शैतान को इस वक्त यहाँ पे हम देखते हैं कि करारा जवाब दिया और क्लियरली कहा कि मनुष्य केवल
रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और साफ साफ कहा गया कि केवल हमें परमेश्वर के आगे सजदा करना और किसी के आगे नहीं करना, और संसार के वैभव को, लग्जरीज को देख करके कभी भी सरेंडर नहीं करना। हमें स्टिक टू द लॉर्ड हमेशा रहना है। हालेलुया, प्रेज। इसके बाद हम देखते हैं 12th वर्स से। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री वक्त इस वक्त स्टार्ट हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे, झील के किनारे आप समझ रहे हैं, मैं जबलून और नप्ताली देशों के बारे में बात कर रही हूँ। उनकी जो वहां की जो झील है उसके किनारे प्रभु यीशु मसीह देखिए घूम रहे हैं, और वहां पे बहुत सारे गैर कौम के लोग वहां पे मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से खुदावंद के पाक कलाम में मरहूम है, वो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसे मेंशन कीजिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट उसके आगे लिखिए, इस वर्स के आगे, बिकॉज प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, सबसे पहली बात जो जीसस ने बोली वो ये ही थी कि मन फिराओ, लौट आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Turn your hearts from the bad deeds and come to the Lord, because the kingdom of the Lord is very near, just on the doorsteps. Hallelujah. तो ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए, and you have to mention it when you answer your questions in the exam. Praise the Lord. तो इसके आगे जब हम चलते हैं मैथ्यू के अंदर, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें देखने मिलता है वो है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंद्रयास जो है वो जाल डाल रहा है, मछलियां पकड़ रहा है। एज यू ऑल नो कि ये सभी जो थे चेले जो थे मैक्सिमम यहाँ पे, वो लोग क्या करते थे, मछली पकड़ने का कार्य करते थे अपने अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो कि आज हम सभी जानते हैं पतरस कहलाता है, और अंद्रयास को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। द फर्स्ट कॉलिंग ऑफ पीटर एंड अंद्रयास। हालेलुया। जो कि जब्दी के पुत्र हैं, आप सब जानते हैं उनके डैड का नाम। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं 16th वर्स से 18th वर्स से लेकर के जब आप 22nd वर्स तक देखते हैं, तो यहाँ पे कॉलिंग बताई गई है पीटर की एंड अंद्रयास की। एंड व्हेन यू गो फर्दर ऑन इट, तो हम देखते हैं 23rd वर्स से लेकर के 25th वर्स तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा करते हुए, प्रचार करते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ते चले गए। यरूशलेम, यहूदिया, यर्दन, गलील, दिकापुलिस, आसपास के तमाम क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया, रोगियों को चंगा किया। यहाँ पे मेन एविडेंस हम देखते हैं, मिर्गी वाला जो व्यक्ति था उसकी दृष्टांत को यहाँ पे देखते हैं हम। जो लकवे का रोगी था उसको चंगा होते हुए हम देखते हैं, बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकलते हुए यहाँ पे हम देखते हैं। हालेलुया। एंड व्हेन वी गो टू द 5th चैप्टर ऑफ मैथ्यू, तो यहाँ पे हम देखते हैं द सरमन ऑफ माउंट, जो खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है वो हमें यहाँ पे मिलता है। उसे हम बीटीट्यूड्स भी कहते हैं, हिंदी में धन्यवादियां कहते हैं, और उर्दू में मुबारकबादियां कहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि किस तरह के लोग, किस तरह के लाइफ स्पेंड करने वाले लोगों को प्रभु पसंद करता है, और कौन लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्मन, तो आपको इसे पढ़ना होगा, इसकी डिटेलिंग आपको देनी होगी। सो यहाँ पे हम आपको की पॉइंट्स बता रहे हैं, बिकॉज इट इज अ लेक्चर, वी आर नॉट गिविंग द सर्मन, सो हम इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे। यू हैव टू रीड इट आउट। द मेन पॉइंट इज दैट दिस इज व्हाट वी कॉल द सर्मन ऑफ माउंट। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 जो है 8 बीटीट्यूड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं देखने में। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से बताया है कि हम कौन हैं, हमें अपने आप को पहचानना है। तो कभी प्रभु ने हमें बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, फिर उन्होंने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो इस तरह से जीसस ने समझाने के लिए एक इजी लैंग्वेज को यूज किया है, ताकि सभी लोग समझ पाए कि वाई वी वर बॉर्न, हम क्यों पैदा हुए, हमें क्या काम खुदावंद ने सौंपा है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि जिस तरह से सॉल्ट की क्वालिटीज होती है, वैसी ही क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो हम एक यूजलेस थिंग की तरह
बाहर फेंक दिए जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट फ्रॉम द वर्स 17 हम देखते हैं 17 to 20 में यहाँ पे व्यवस्था की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि कई बार ऐसा होता था कि लोग सोचते थे कि जो मॉसेस ने व्यवस्था दी थी, व्यवस्था आप सभी जानते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ। तो मॉसेस ने जो है पेंटाट्यूक लिखा था, यू ऑल नो, उसके अंदर 5 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट जो स्टार्टिंग से हैं हम देखते हैं। तो वो लॉ को हमेशा हर एक इंसान फॉलो करते हुए आए हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जितने भी इवन जूइश पीपल्स हैं, सभी लोग उसी लॉ को फॉलो करते हैं, इवन द रोमन कैथलिक्स ऑल्सो। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि जीसस जो है इस स्टेटमेंट को रेक्टिफाइड करते हैं कि वो उस बुक ऑफ लॉ को खत्म करने, वैनिश करने नहीं आए हैं, वो उसे पूरा करने आए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के हम क्रूसिफिक्शन को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सैक्रिफाइस को देखते हैं ऑन द क्रॉस, तो वहां पे तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड आफ्टर दैट इन दिस सेम चैप्टर जब आप देखेंगे 21st वर्स से 21st वर्स से 26th वर्स में जीसस ने बताया कि हम किस तरह से क्रोध जो है हमें एक घनघोर पाप की तरफ खींचता है। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई हत्या करता है या अपने भाई के ऊपर क्रोध करता है, तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझे मानते हो तो पहले अपने रिलेशनशिप्स को, जहां पे तुम लड़ाई झगड़ा करते हुए आए हो, जहां पे तुमने एक तबाही मचा रखी है लड़ाई झगड़ों से, वहां पे उन चीजों को सॉर्ट करो पहले। क्योंकि अगर हम मनुष्य होकर के अपने आपस के रिलेशनशिप्स में अगर हम अच्छे नहीं हो सकते, तो हम कैसे खुदावंद के कार्य को कर पाएंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि पहले उसे पूरा करो, देन कम टू द ऑल्टर। हालेलुया। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द वर्स 27 to 30 हम यहाँ पे देखते हैं अडल्ट्री के बारे में। जीसस बताते हैं कि अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हमें अडल्ट्री की तरफ लेकर के जाता है, तो जरूर है कि हम उस पार्ट को ही अपने बॉडी से जो है जुदा कर दें। इससे भला होगा कि हम, अगर हमारी आंख हमसे पाप कराती है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अच्छा है कि हम काणे होकर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और इससे ज्यादा बेटर है, बिकॉज अगर दोनों आंखें रहते हुए हम नर्क में चले जाए, तो इससे बेहतर है कि हम एक ही, इवन मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन है हाथ के बारे में कि अगर तेरा दाहिना हाथ से तो वो गलत काम करवाता है, तो उसे काट दे, एक हाथ लेकर के भला है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। तो इसे आप डिटेल में अच्छे से जब आप स्टडी करेंगे तो आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। बिकॉज अडल्ट्री इज अ वेरी 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 बैड सिन। हालेलुया। तो यहाँ पे आपको इस बात के बारे में जानने की जरूरत है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डिवोर्स के बारे में मेंशन्ड है फ्रॉम द वर्स 31 to 32। एंड उसके बाद किस तरह से मतलब यहाँ पे पूछा गया प्रभु यीशु मसीह से बड़े सारे सवाल, और यही चीज मैथ्यू चैप्टर 19 में आपको मिलेगी, मरकुस